कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है। दूसरे देशों में जाके एयरपोर्ट्स ले रहे हैं, तो दूसरे देशों में जाके एयरपोर्ट्स ले रहे हैं, बना रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। भाई आपको खुश होना चाहिए कि हमारे देश की कंपनी तरक्की कर रही है। उससे तकलीफ वहां की डीप स्टेट को है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पावर है दुनिया में, ग्लोबल फुटप्रिंट है, वो मजबूत हो रहा है। तो वो डीप स्टेट ने, क्योंकि सोरोस जैसे लोग पाल रखे हैं, ठीक है, पैसा, क्योंकि वो कमा के पैसा सोरोस को देते हैं अब सिस्टम को यूज करके, फिर सोरोस उसका एक शेयर उठा करके सोरोस जैसे लोग बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। हिंडनबर्ग जैसी कोई एक कंपनी उनके पास 1,500 कंपनियां हैं। सोरोस के पास ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से लेकर के, सोरोस फाउंडेशन से लेकर के दर्जनों एनजीओज हैं। आप कह रहे आपने सवाल पूछा कि अगर अडानी का मुद्दा उठा के कांग्रेस को कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, फिर भी राहुल गांधी क्यों अड़े हुए? आपने जवाब दिया क्योंकि इसमें उसी डीप स्टेट के हित जुड़े जो इनको कमजोर करना चाहता है, अडानी के जरिए भारत को कमजोर करना चाहता है, और राहुल गांधी उसकी बिडिंग कर रहे हैं, यही ना? तो आप भारत के विपक्ष के ऊपर एक किस्म से डीप स्टेट का पेरोल पे होने का आरोप लगा मैं लगा रहा हूं, एक तरह से लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं, एक तरह से क्या बड़ा ऑब्वियस है। नेशनल टीवी बैठ के लगा रहा हूं, संबित पात्रा ने तो वही, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं भगवान का कि भाजपा नींद से जाग गई है, उनको ये चीज दिखाई दी। हमारे जैसे लोग ये साल भर से चिल्ला रहे थे, ये चीजें हो रही हैं आपके यहाँ, ये कराई जा रही हैं पिछले 4 साल से। शाहीन बाग हो आपके यहाँ पे, जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आता है, दिल्ली आना होता है, उसी दिन दिल्ली में दंगे हो रहे होते हैं। कैसे हो रहे होते हैं? 5 साल से 7 साल से दंगे नहीं होते, डोनाल्ड ट्रंप की जिस दिन आना है उस दिन दंगे होंगे। कैसे? इसका मुझे जवाब चाहिए। किस तरीके से किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है? के मुद्दे उठा रहे हैं। भारत सरकार एलआईसी में कुछ शेयर डिसइन्वेस्ट कर रही है, आप कह रहे हैं एलआईसी बेच दिया, एलआईसी खत्म हो गई, स्टेट बैंक खत्म हो गया। ये कोई जिम्मेदार नेता देश का बोल सकता है क्या? वो जिस दिन स्टेटमेंट दिया था उस दिन से आज में एलआईसी और स्टेट बैंक दोनों के प्रॉफिट कहां पहुंच गए? आप कह रहे बेच दिया, तो आपने जब मारुति का डिसइन्वेस्टमेंट किया था तो बेच दिया था, देश में बिक गया था। और अमेरिका कितनी कंपनियों, प्राइवेट, कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का कांग्रेस के समय में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ? किसी ने आरोप लगाया कि देश बेच रहे हैं? अमेरिका जाकर के अभी बोल के आए थे ना कि सरदार जो है सर पे पगड़ी नहीं पहन सकेंगे, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकेंगे, नहीं पहन पाते हैं, नहीं पहन पाते। वहां लंदन में जाकर के बोल के आए थे कश्मीर के बारे में। तो और इनकी पार्टी के सब कुछ छोड़ दिया। एनएसी क्या थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, दैट वाज अ डीप स्टेट, वो इंडियन डीप स्टेट की था। प्राइम मिनिस्टर के सर के ऊपर, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के सर के ऊपर जो है कि उसके सुपर बॉसेस बिठा दिए गए जी। और उस एनएसी के जितने मेंबर थे, जरा उनका पोर्टफोलियो निकाल करके आप इंडिया टीवी पे चलाइए, कहां से पढ़े हैं, कहां पे काम किया है, किन किन एनजीओ से पैसे खाए हैं, जरा चला दीजिए। अभी सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक और उसको और ताकत देने की कोशिश थी, बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी थी कि एनएसी का चेयरमैन जो भी होगा उसको किसी भी मिनिस्ट्री की फाइल देखने का अधिकार होगा। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर जैसे आपने सब किरदार बता दिए, पीछे से कौन क्या साजिश कर रहा है। हमने ऐसी कौन सी चीज बताई है जो घटित नहीं हुई है? सब पब्लिक डोमेन में है, कुछ छिपी हुई बात नहीं है। अब बीजेपी ने इस मामले को पब्लिकली उठाया, वैभव कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब तो आज पार्लियामेंट में बीजेपी ने इस बात को उठाने की कोशिश की थी, नहीं हो पाई वो बात। अब इसमें ये देखना होगा कितनी गंभीरता से और बीजेपी जो है इस मामले को टेकअप करती है, या एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का याद कीजिए इस लोकसभा के पहले सेशन में जी, इस इकोसिस्टम को इसी की भाषा में जवाब देंगे, तो वही हुआ है, वही हो रहा है।